गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम टेंस की चौथी क्लास देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, हमें इसकी पहचान याद रखनी होती है कि पहचान क्या है। हमें कोई भी टेंस है ही उसकी पहचान याद रखनी होती है, ठीक है। और उसका फार्मूला पहचान क्या होती है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें क्या देखना होता है, वाक्य का अंत देखना होता है हमेशा, ठीक है। वाक्य के अंत में क्या बोलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तथा इन वाक्यों में समय दिया होता है। इन वाक्यों में समय दिया होता है, जैसे 4 दिन से, सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, 1990 से, इस टाइम का इसमें क्या होगा, समय दिया होता है। फिर हम देखते हैं फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या कहता है, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। क्या लगा दो, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बता चुके हैं बार बार कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह होता है जो वाक्य में कार्य करे। उसके बाद हमें लगाना होता है हैज या हैव में से किसी एक चीज़ को, हैज या हैव में से किसी एक चीज़ को, ठीक है। फिर हमने लगा दिया हैज या हैव में से किसी एक चीज़ को लगा दिया। हैज हैव को लिखने के बाद हम लगाते हैं वीन। फिर लगाएंगे क्रिया की पहली फॉर्म और उसमें लगा देंगे ING। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखो सिंस या फॉर, यहाँ 2 ऑप्शन खुल गए हमारे कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है, ठीक है। तो डेफिनेट टाइम के लिए फॉर वो सिंस और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर। हम बात करते हैं डेफिनेट टाइम कौन सा होता है, इनडेफिनेट टाइम कौन सा होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझेंगे बिल्कुल कि डेफिनेट टाइम कौन सा होता है, इनडेफिनेट टाइम कौन सा होता है। डेफिनेट टाइम वो होता है जो किसी कैलेंडर में दिया हो, वो डेफिनेट टाइम हो जाएगा, और जो किसी कैलेंडर में ना दिया हो वो इनडेफिनेट टाइम हो जाएगा। जैसे 1990, आप 1990 कैलेंडर उठाओगे तो उसमें 1990 लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है 2 बजे से। अब आप जो घड़ी देखते हो, जो घड़ी होती है हमारी, जो हमारी क्या होती है, घड़ी होती है, जो हमारी घड़ी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, 1 बजाती है, वो 12 बजाती है, 1 बजाती है, 2 बजाती है, 3 बजाती है, 4 बजाती है, 5 बजाती है, 6 बजाती है, 7 बजाती है, 8 बजाती है, 9 बजाती है, 10 बजाती है, 11 बजाती है, ठीक है। इसी टाइप से तो बजाती है। अब देखो ये जिसने टाइम बजा दिया, अब हमसे कोई कहे 12 बजे से, कितने बजे से, 2 बजे से, कोई बोल दे हमसे 2 बजे से, तो हमारी घड़ी में दिया होता है कि 2 हमें कब बजते हैं, जब 1 सुई 12 पे हो, 1 2 पे हो, तभी तो 2 बजते हैं। किसी ने कह दिया 10 बजे से, तो 1 सुई 10 बजे पे हो, 12 बजे पे हो, तो 10 बजते हैं। अगर हमसे कोई कह दे कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो हमें वो पता नहीं कि वो 2 घंटे कौन से हैं। वो 10 बजे से 12 बजे वाले भी हो सकते हैं, 12 बजे से 2 बजे वाले भी हो सकते हैं, 2 बजे से 4 बजे वाले भी हो सकते हैं। तो जो डेफिनेट टाइम है उसके लिए सिंस, और इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर, ठीक है। अब देखते हैं, हम रूल देखते हैं। रूल हमारा क्या कह रहा है, पहला रूल देखते हैं, ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट नेम के साथ हैज बीन लगाते हैं। अगर हमारा क्या है, ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, सी है, इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या किसी का नाम है, तो लगाएंगे हैज बीन। तब क्या लगाएंगे, हैज बीन। रूल हमेशा माइंड कर लेना, ठीक है, माइंड ऐसे कर लेना जो हमेशा याद रहे। दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है बेटा, दूसरा रूल हमारा कह रहा है कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट और नेम के साथ हैज बीन का, आई वी यू दे के साथ हैव बीन का। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, हम सुबह से खेल रहे हैं, हम सुबह से खेल रहे हैं, तो सबसे पहला लगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश वी। अब हमारा दूसरा रूल कहता है कि वी के साथ हमें क्या लगाना, हैव लगा दिया हमने। फिर हैव के साथ क्या लगाना है, वीन। कार्य क्या हो रहा है, खेलने का, खेलने की इंग्लिश प्ले, और उसमें क्या जोड़ दिया, ING, प्लेइंग, ठीक है। अब इतना तो हो गया, हम खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं,
सुबह से, तो हमारे दो ही टाइम होते हैं, एक सुबह एक शाम, तो इनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, तो सिंस मॉर्निंग। तो वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 5 दिन से नहा रही है, वह 5 दिन से नहा रही है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी माने वह, ठीक है। अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। कार्य हो रहा है नहाने का, नहाने इंग्लिश से टेकिंग बाथ, सी हैज बीन टेकिंग बाथ फॉर 5 डेज, यहाँ सी हो जाएगा बेटा, ही नहीं सी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश ही। पहला रूल क्या रहता है, ही के साथ हमें लगाना हैज बीन, हम लगा दिया हैज बीन। ही हैज बीन, अब इसके साथ क्या लगाना है, कार्य क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और उसमें क्या लगा दिया ING। अब रीड क्या है, 2 घंटे से, अब तुम्हें पता है वो 2 घंटे कौन से, 12 बजे से 2 बजे वाली भी हो सकते हैं, 2 बजे से 4 बजे वाली भी हो सकते हैं, 4 बजे से 6 बजे वाली भी हो सकते हैं, तो ये इंडेफिनिट टाइम है, तो क्या रहेगा, फॉर 2 आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 1 घंटे से व्यायाम कर रहा है, तो सबसे पहला तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश ही। अब पहला रूल क्या कहता है, ही के साथ हमें क्या लगाना होता है, हैज, उसके साथ क्या लगेगी, बीन। कार्य क्या हो रहा है, करने का, करने के इंग्लिश टेक, और क्या कर रहा है, एक्सरसाइज, कब से कर रहा है, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, निगेटिव देखते हैं बेटा। निगेटिव किसे कहते हैं, पहचान हमेशा वही रहेगी, कौन सी, रहा है, रही है, रहे हैं, तथा इसमें समय दिया होता है, क्या दिया होता है, समय। फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला देखते हैं बेटा, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें, ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस टाइम, ठीक है, प्लस टाइम। रूल माइंड कर लो, ही सीट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट, और IBU के साथ हैव नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश I, फिर लगा दो I के साथ क्या लगेगा, हैव, फिर लगा दो नॉट, फिर लगा दो वीन। कार्य क्या हो रहा है, करना, करने के लिए क्या होती है, डू, मगर हमें क्या है, गैजेट वर्ब का यूज़ करना है, तो वर्किंग लगा दो सीधे, ठीक है, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रही है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश सी, ठीक है। सी लगाने के बाद क्या है, सी के साथ क्या लगेगा, हैज नॉट बीन। कार्य क्या हो रहा है, करना, वो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक टू मी फॉर मंथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा 4 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो देखो 4 मार्च कैलेंडर में 100% दिया होता है कि 4 मार्च, हमें पता है कब की बात कर रहा है, 4 मार्च की, तो ये क्या हो गया, हमारा डेफिनेट टाइम हो गया, तो हम क्या लगेंगे, सिंस। तो द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस March 4, ठीक है। ये सिंस मार्च 4 का मतलब है कि अमेरिकन इंग्लिश में है, ठीक है, कौन सी इंग्लिश में, अमेरिकन में। अगर होता 4 मार्च तो हो जाता ब्रिटिश इंग्लिश में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हें वर्षों से नहीं देखा है, मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा है, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश I, ठीक है, फिर लगा दो हैव, तीसरे नंबर पे हमें क्या लगाता है, नॉट, फिर लगा दो वीन, क्या लगा दो, वीन को लगाने के बाद हमें क्या लगाना होता है, कार्य क्या होता है, देखना, देखने इंग्लिश क्या होती है, सी, उसमें क्या लगा देनी, ING। सीइंग फॉर ईयर्स या मैनी ईयर्स, कुछ भी लगा सकते हो। फर्स्ट इंट्रो पे आते हैं बेटा, फर्स्ट इंट्रो हमारा क्या कह रहा है, कि पहले देखते हैं फार्मूला।
फार्मूला हमारा क्या कर रहा है, हैज या हैव में से किसी एक चीज़ को लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट इन ब्रेकेट नॉट, अगर नॉट की आवश्यकता है, हमें नॉट की नीड है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नीड है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे वीन, क्या लगाएंगे, वीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमारे यहाँ दो ऑप्शन खुले हुए हैं, हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। तो हम बता चुके हैं हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। केवल चेंजिंग क्या करनी है, जो सब्जेक्ट है वो पहले नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे आ गया है। जो हेल्पिंग वर्ब थी जो दूसरे नंबर पे थी पहले नंबर पे आ गई। केवल इतना चेंज होता है फर्स्ट इंट्रो में, जो पहले नंबर वाली चीज़ है वो दूसरे नंबर पे आ जाती है, दूसरे नंबर वाली पहले पे। इन्हें क्या कर देते हैं हम, रिफ्लेक्स कर देते हैं, आपस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इधर की चीज़ इधर, इधर की चीज़ इधर। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं 1990 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 1990 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट क्या है, मैं। सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है, हैज या हैव तो सब्जेक्ट तो लगा दिया, मगर क्या लगाना है, हैव। तो हैव आई, हमेशा याद रखो नॉट कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे पे हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, फिर हम लगा दो वीन। कारीगर पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, उसमें क्या लगा दें ING, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश सिंस 1990। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या विजय इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले लगा सब्जेक्ट क्या है, विजय। ठीक है, विजय से पहले हमें क्या लगाना है, हैज या हैव। तो विजय क्या है, नाम तो लगेगा हैज, विजय हैज नॉट तीसरे में लगा दिया। ठीक है, कारीगर पढ़ना, पढ़ने के लिए होती है रीड, मगर इसमें क्या लगा दिया ING, रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह बचपन से दिल्ली नहीं रह रहा है। ठीक है, क्या वह बचपन से दिल्ली नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये बचपन क्या है, डेफिनेट टाइम है, सबको पता है बचपन कब आता है। तो बचपन की इंग्लिश लगा देंगे सिंस चाइल्डहुड। तो देखो, हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस हिज चाइल्डहुड, क्या वह अपने बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या अभिषेक 3 वर्षों से मेडिकल कॉलेज में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हैज अभिषेक नॉट बीन लिविंग इन मेडिकल कॉलेज फॉर 3 years। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फार्मूला हमेशा याद रखो, फार्मूले में कुछ याद नहीं करना है। सेकेंड इंट्रो में क्या होता है, फार्मूले में केवल क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है। फर्स्ट इंट्रो को जो फार्मूला होता है बिल्कुल सेम टू सेम सेकेंड का होता है, उससे पहले क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कब, कैसे, किसने, किसको, कितने बजे, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो वह सुबह से क्या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड, फाइंड करो, क्वेश्चन वर्ड फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या है, क्या। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, क्या की इंग्लिश लग जाएगी अब सबसे पहले। फिर लगाना है हमें हैज, क्या लगाना है, हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी। फिर लगाना है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नॉट, फिर बीन। फिर कार्य क्या हो रहा है, डूइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप वहाँ कब से जा रहे हो। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग देयर, सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग देयर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो हमें कन्फ्यूज हो जाएगा, कब से के लिए होती है सिंस व्हेन ये होगा हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। सिंस व्हेन क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड। सिंस व्हेन हो गया क्वेश्चन वर्ड। फिर लगा दो हैव या हैज में से किसी एक चीज़ को। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो हैव लगेगा। फिर लगा दो बीन, कार्य क्या हो रहा है, जाने का, जाने इंग्लिश गो, फिर ING। तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो। तो किसे की इंग्लिश कहती है, होम, क्या होती है, होम। ठीक है, हमने लगा दिया होम, लिख दिया हमने। ठीक है, फिर लगा दो क्या लगेगा, हैव, फिर यू, फिर बीन, फिर कार्य करा ढूंढना, ढूंढने के लिए सर्चिंग फॉर
सिंस 10 o'clock, फॉर सिंस 10 o'clock। अब तुम्हें एक बात में कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ फॉर क्यों प्रयोग किया गया है, सिंस भी प्रयोग किया गया है, फॉर भी प्रयोग किया गया है ना। इस बात में कन्फ्यूजन है कि यहाँ सिंस भी यूज किया गया और फॉर भी यूज किया गया। तो जो किसकी इंग्लिश है, किसे किसे की इंग्लिश होती है, फॉर होम, फॉर होम, ठीक है। अगर हम फॉर होम स्टार्टिंग में यूज करते हैं फॉर होम, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता अमेरिकन इंग्लिश में सेंटेंस। मगर हमें किस में बनाना है, ब्रिटिश इंग्लिश में, तो हमें क्या करना होता है, फॉर सिंस 10 o'clock, ठीक है। ये सिंस अलग है, ये सिंस है टाइम वाला और ये है के वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक घंटे से इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। सबसे पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। फिर क्या लगाना है या हमें से किसी एक चीज़ को, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, कारी हो रहा है, चिल्लाने का, चिल्लाने की होती है, ठीक है। क्राइंग, सो लाउडली फॉर 1 hour, फॉर 1 एन आवर भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, एन आवर ही राइट है वैसे तो, ये भी राइट है मगर एन आवर ज़्यादा राइट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, आपको इन्हें क्या करना है, बनाना है। इन 4 को आपको बनाना है और कमेंट में डाल देना है, मैं चेक कर दूंगा। और बेटा जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितने आपके दोस्त हैं उनमें क्या करो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिससे क्या होगा, हमारा मोटिवेट बढ़ेगा और हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे। और आपका जितना भी जो इंग्लिश है, गारंटी लेते हैं हम आपकी कि अगर आप इंग्लिश की क्लास रोज़ लेते हो तो सिर्फ 1 मंथ के अंदर आप सारे सेंटेंस बनाओगे। बस हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो।